हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त केंद्रीय समस्या की। इससे पहले जो हमने जो मूलभूत जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है उत्पादन के संबंध में उसको समझा था। उसमें से जो 3 पॉइंट था, उत्पादन क्या किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। फिर दूसरा हमने पढ़ा था उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरा हमने पढ़ा था उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो इन 3 भागों के अलावे जो है ये अतिरिक्त 2 और समस्या आती है अर्थव्यवस्था में। तो उससे जो उत्पादन संबंधी जो कोई भी चीज होता है तो उसकी उसी से रिलेटेड है ये। और अर्थव्यवस्था में जो समस्या हो या अर्थव्यवस्था का विकास हो वो जो उत्पादन से ही रिलेटेड होता है। उत्पादन बढ़ेगा तो विकास भी बढ़ेगा, और उत्पादन घटेगा तो विकास भी घटेगा। यहाँ पर जो मूल जो है पॉइंट जो है इसमें जो है अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्या में 2 ही चीज होती है। एक होता है साधन का सीमित होना, और दूसरा होता है हमारी इच्छा का असीमित होना। इच्छा का कोई अंत ही नहीं है। इसलिए तो यहाँ पर जो हमें साधन के सीमित पर जो है देखना है, क्योंकि अनंत का तो कोई परिभाषा ही नहीं है। तो इसलिए जो हमें साधन की सीमितता को देखना है। तो साधन की सीमितता में भी जो 2 पॉइंट आता है कि सबसे पहला जैसे कि मान लीजिए कोयला, तो कोयला को बनने में जो लाखों साल लग जाते हैं, कोयला को लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इसको बनने में। अगर हम इसका जो सही से दुरुपयोग करेंगे तो एक दिन हो सकता है सारा कोयला जो है खत्म हो जाए, और फिर इसे जो बनने में करोड़ों वर्ष लगेंगे। फिर जो हमें जो कोयला प्राप्त करने के लिए जो है लाखों वर्ष वेट करना होगा। हमारी पीढ़ी को कम से कम 10 से 15 पीढ़ी को जो है वेट करना होगा कोयला फिर से प्राप्त करने के लिए, एक बार यदि कोयला खत्म हो जाए। इसलिए ये जरूरी है कि हम कोयला का जो है सही उपयोग करें, एकदम कुशलतम उपयोग करें, उसे जो बेकार में जो है उसको जो है नष्ट नहीं करें। तो वही होता है। तो इसमें जो साधन का कुशलतम उपयोग है, सबसे पहला जो होता है सबसे पहला तो साधन का सीमित साधन का जो कुशलतम उपयोग करना। सीमित साधन का जो सीमित साधन का कुशलतम उपयोग कैसे करें, इसमें पहला पॉइंट आता है। और दूसरा आता है कि जैसे कार्यात्मक वितरण था भूमि श्रम पूंजी, भूमि श्रम पूंजी, इसमें जो भूमि श्रम पूंजी इनमें भी जो पूर्ण रोजगार होना चाहिए। इनमें भी जो है पूर्ण रोजगार होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि हम अगर पूंजी प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए श्रम को कम कर देते हैं, कम मजदूर रखते हैं, मजदूर के जगह पर मशीन के यूज करते हैं। तो वहां पर जो मान लीजिए 100 मजदूर का जो जगह एक मशीन लेता है, तो यहाँ पर जो है अगर मशीन का यूज करते हैं 100 जगह पर जो हम एक मशीन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो 99 लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं। यहाँ पर जो 99 लोग बेरोजगार है, जिसका मतलब है जो आर्थिक विकास नहीं हो रहा है सभी का। जो एक अगर देश की तुलना करें, यहाँ पर एक देश की अर्थव्यवस्था की तुलना करें, यहाँ पर जो आर्थिक विकास, देश का आर्थिक विकास घट रहा है। तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर जो हर चीज पर भूमि श्रम पूंजी सभी को जो पूर्ण रोजगार प्राप्त हो। इसलिए दूसरा जो यहाँ पॉइंट हो जाएगा कि जो है आर्थिक व्यवस्था में जो है या अर्थव्यवस्था में जो है भूमि श्रम पूंजी इन सब पर जो है या इन सबको जो है पूर्ण रोजगार प्राप्त कैसे दिया जाए, जिसके कारण जो हमें ज्यादा से ज्यादा जो है आर्थिक विकास प्राप्त हो और साधन का जो कुशलतम उपयोग कर पाए। तो और फर्स्ट पॉइंट था सीमित साधन का कुशलतम उपयोग, जैसा कि अभी हमने बताया कि जो है कोयला के बारे में। और दूसरा पॉइंट इसमें जो आता है कि आर्थिक विकास का, कि आर्थिक विकास जो है अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक विकास रिलेटेड होता है वो होता है उत्पादन की वृद्धि से। जिस भी क्षेत्र का या जिस भी देश का जो है आर्थिक विकास तभी होगा जब उसका उत्पादन क्षेत्र बढ़ेगा। जब जितना उसका उत्पादन क्षेत्र बढ़ेगा उतना ही जो आर्थिक विकास भी बढ़ेगा, उतना भी जो अर्थव्यवस्था भी जो है विकसित होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो जरूरी है कि सीमित साधन से जो है हम किस प्रकार जो है अपने उत्पादन वृद्धि को बढ़ा सकते हैं, ये भी जो एक समस्या होती है जो है। इसलिए जो यहाँ पर इस सवाल को ढूंढना जरूरी है कि हम जो है अपना आर्थिक विकास कैसे करें। जैसे मान लीजिए कि 20 पेज का कोई कॉपी है, हमारे पास 20 पेज का कोई कॉपी है, और हमारे पास जो इस कॉपी में लिखने के लिए 100 टॉपिक है, और हमें ये फिक्स कर दिया जाए कि ये 100 टॉपिक हमें इस 20 कॉपी में उतारना है। तो हम मान लीजिए हम शुरू में अगर बढ़िया से हैंड राइटिंग बैठा के लिखते हैं, मान लेते हैं एक टॉपिक को जो है एक टॉपिक को लिखने हमें कम से कम 2 से 2.5 पेज लग जाते हैं।
2 से ढाई पेज लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो बाकी पेज के लिए धीरे धीरे जो हमारी जो क्षमता है, जो राइटिंग कर लिखने की क्षमता है, वो धीरे धीरे घटते जाएगी। हम अभी थोड़ा सा इतना बड़ा लिखेंगे, फिर जो है हम देखेंगे कि कॉपी का पन्ना जो घट रहा है, सारा टॉपिक नेट पर है। यदि हमें सारे टॉपिक को इसमें अटाना है तो हमें जो फिर इसके साइज को छोटा छोटा करके लिखना। फिर इसमें भी देखेंगे कि हमें नहीं अटेगा तो फिर इससे भी छोटा छोटा करेंगे। तो इस तरह से हम एडजस्ट करते जाएंगे ताकि जो इससे अट जाए। तो उसी प्रकार हमारी आवश्यकता भी होती, यहाँ पर जो ये फिक्स होता है, ये जो साधन हमेशा निश्चित होता है। यहाँ पर साधन हमेशा निश्चित होता है, लेकिन हमारी आवश्यकता जो है निश्चित नहीं होती। हमें जो इसी सीमित साधन में जो हमें सारी आवश्यकताओं को जो है सीमित करना होता है। ये इन्हीं साधन से जो हमें सारी आवश्यकताओं को भी संतुष्टि देनी है। इसलिए जो ये एक समस्या बनी रहती है, इसमें हम किस प्रकार जो सीमित साधन से जो अपने सारी आवश्यकताओं को संतुष्टि दे सकते हैं। यही जो हमारे जो अर्थव्यवस्था में जो अतिरिक्त समस्या होती है कि उन 3 के अलावे जो ये 2 समस्या होती है कि साधन का कुशलतम उपयोग कैसे किया जाए ताकि जो आर्थिक विकास हो। और आर्थिक विकास में भी पॉइंट आता है कि आर्थिक विकास आखिर हम कैसे करें। तो इसमें भी 2 पॉइंट आता है कि आर्थिक विकास हम तभी करेंगे जब भूमि श्रम पूंजी को पूर्ण रोजगार प्राप्त होगा। तो उसमें भी प्रॉब्लम यह आता है आखिर हम भूमि श्रम पूंजी को कैसे जो है पूर्ण रोजगार दें, क्योंकि पूर्ण रोजगार एक अपवाद है। अर्थव्यवस्था में जो है पूर्ण रोजगार एक अपवाद है, क्योंकि जो अगर हम 100 लोग कहते हैं कि 100 लोग बेरोजगार हैं, तो वहाँ पर 100 लोग बेरोजगार अवश्य हैं, लेकिन हम उस 100 लोग को यदि रोजगार देंगे तो फिर जो है उसके पाछे जो है हमारी जो जनरेशन है वो भी जो है उसी लाइन पर आएगी, क्योंकि वो भी जो तैयारी कर रही है उसी रोजगार को प्राप्त करने के लिए। अगर 100 लोग का हम रोजगार देते हैं फिर 100 लोग जो है खड़े हो जाएंगे। इसी तरह से ये रोजगार जो है और बेरोजगारी जो है अंत नहीं होने वाला। पूर्ण रोजगार जो है एक अर्थव्यवस्था के लिए जो है एक अपवाद है। पूर्ण रोजगार जो वास्तव में संभव ही नहीं है, क्योंकि जो थोड़ी देर के लिए हम अगर रोजगार खत्म नहीं करते तो फिर उसी क्षण जो है दूसरे लोग जो है खड़े हो जाएंगे। इसलिए जो है यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था की जो मुख्य जो केंद्रीय समस्या है, उत्पादन क्या किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, दूसरा उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरा उत्पादन किसके लिए किया जाए। इन 3 के अलावे ये 2 पॉइंट हैं कि उन 3 के अलावे जो ये 2 समस्या अवश्य आती है। साधन का कुशलतम उपयोग कैसे करें, आर्थिक विकास कैसे हो, और इसमें भी जो 2 पॉइंट आते हैं कि भूमि श्रम पूंजी को पूर्ण रोजगार कैसे दें, और दूसरा आता है कि उत्पादन में जो साधन का कुशलतम उपयोग कैसे करें। ये कुछ पॉइंट थी जो हमारे इकोनॉमिक्स में समस्या आती है, और पूरा इकोनॉमिक्स इन्हीं समस्या पर आधारित होता है। क्योंकि जो समस्या का सॉल्यूशन करना जो पूरा जो सिद्धांत पढ़ते हैं, एक समस्या के सॉल्यूशन के लिए कोई भी सिद्धांत पढ़ते हैं और वही सिद्धांत मिलकर जो एक विषय बनता है, जिसे कि हम इस समस्या से संबंधित विषय को जैसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो यही है अर्थव्यवस्था में जो अतिरिक्त समस्या आती है। 3 वो था मुख्य, और इसके अलावे 2 ये आते हैं।